Hey guys and welcome to another video of my channel। तो फिर चाहे वो कोई सोलो टाइम ट्रैवल मूवी हो या फिर मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस हो, टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को समझना या फिर मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर को समझना हमेशा से ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। ये चीज ऑडियंस के मन में क्वेश्चंस भी छोड़ती है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को हराने की मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, क्या वो टीवी वाले नेक्सस इवेंट्स की बात कर रहे थे? ये चीजें टीवी के साथ कैसे कनेक्ट होती है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि टीवी सीरीज के फ्लैश एंड डीसीयू के फ्लैश का क्रॉसओवर कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मूवीज में ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं। तो कई सारे क्वेश्चन है और एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए भी पैदा होता है कि दोनों यूनिवर्सेस में यानी कि मार्वल और डीसी में दोनों चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इन दोनों के मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल के बिल्कुल अलग रूल्स है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनमें से बेटर कौन है ये भी आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो सुपर कूल होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल हो या डीसी हो, दोनों का ही टाइम ट्रैवल काफी कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। ये डोरेमोन के यूनिवर्स की तरह बिल्कुल केक वॉक नहीं है। जैसे मैं सिंपल भाषा में अगर मार्वल और डीसी के टाइम ट्रैवल के बीच का फर्क समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप एमसीयू या फिर मार्वल के यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करोगे, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में किया गया था, तो उससे आपके प्रेजेंट या फिर फ्यूचर को कोई भी खतरा नहीं। जैसे कि वॉर मशीन ने कहा था कि अगर आप बेबी थैनोस को मार भी दोगे तो स्नैप के इवेंट्स रिवर्स नहीं हो पाएंगे, वो तो बस एक नेक्सस इवेंट को जनरेट करेंगे जो कि किसी और यूनिवर्स को जन्म देगा। पर डीसी के यूनिवर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीसी के यूनिवर्स में अगर आप टाइम ट्रैवल करते हो तो एक छोटी सी चीज भी बटरफ्लाई इफेक्ट को जन्म दे देगी, जो कि चीजों को बिल्कुल उल्टा कर देगी। जैसे कि फ्लैश पॉइंट के इवेंट्स में हुआ था, फ्लैश ने तो बस अपनी मां को बताने की कोशिश की थी, पर उस यूनिवर्स में बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन की डेथ हो गई थी और उसके फादर बैटमैन बने थे, या फिर वंडर वुमन और एक्वामैन एक दूसरे को ही मारने में लगे थे और पूरे वर्ल्ड को इन्वेट कर दिया। तो हाँ, डीसी का टाइम ट्रैवल काफी क्रेजी है। और यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि मार्वल ने काफी स्मार्ट मूव यूज किया। मार्वल ने सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स को लिंक कर दिया है। उन्होंने इस तरीके से चीजों को समझाया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि टाइम ट्रैवल करने की वजह से या फिर टाइम में हुए छोटे से चेंज की वजह से ही अलग यूनिवर्स जन्म लेता है, यानी कि टाइम ट्रैवल या फिर टाइम के नेक्सस इवेंट्स से मल्टीवर्स को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे एक काफी क्रेजी थियरी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब इन्फिनिटी वॉर में मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को देख रहे थे और उन्होंने कहा था कि इसमें से एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें थैनोस हारेगा, तो यहाँ पे वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो सारे नेक्सस इवेंट्स थे टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ये पॉसिबिलिटीज गलत भी जाती है और अवेंजर्स कुछ ऐसा करता है जिससे थैनोस ना हारे, तो टीवी आएगा, उस टाइमलाइन को ब्रून कर देगा और अल्टीमेटली वही टाइमलाइन एग्जिस्ट करेगी जिसमें थैनोस हारा था। यानी कि टीवी का भी काफी बड़ा रोल है इनडायरेक्टली थैनोस को हराने के पीछे। और मार्वल का मल्टीवर्स को हैंडल करने का यही अप्रोच उन्हें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देता है। वो कैसे भी वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, कैसे भी यूनिवर्सेस में दिखा सकता है, एंड वी कैन अज्यूम कि कैसे नेक्सस इवेंट्स की वजह से ये यूनिवर्स पैदा हुआ होगा। जब सेल्वी ने हीरो रिमेन्स को मारा था, हमने क्लियरली देखा कि वहां पे इनफिनिट नंबर ऑफ ब्रांचेस पैदा हुई, जो कि इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस को डिफाइन करती है, जो कि मार्वल के ही मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट डीसी ने अपने टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स को बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया, और एक्चुअली मल्टीवर्स को दिखाने का उनका जो तरीका है वो भी टोटली डिफरेंट है। डीसी के यूनिवर्स में इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनके मल्टीवर्स में बिल्कुल वेल डिफाइंड कुछ ही यूनिवर्सेस है। जैसे कि कॉमिक्स में उन्होंने 52 यूनिवर्स को डिफाइन किया है। उन यूनिवर्स के अपने अपने कैरेक्टर्स है, अपने स्पेसिफिक स्टोरीज है, और यहाँ पे वो लोग अपने सुपर हीरोज के अलावा कुछ मार्वल के सुपर हीरोज के रेप्लिकास या फिर वॉचमैन के कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर कहीं यूनिक यूनिवर्सेस बना चुके हैं। तो डीसी के मल्टीवर्स में यूनिवर्सेस इनफाइनाइट नहीं है, पर एक एक यूनिवर्स अपने आप में यूनिक है। और जिस तरीके से डीसी अपने आप को मल्टीवर्स के मामले में रिस्ट्रिक्ट करता है कि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस है, मार्वल भी कहीं ना कहीं अपने आप को टाइमलाइन के मामले में रिस्ट्रिक्ट करता है। तो लोग तो मल्टीवर्स बन चुका है, पर फिर भी हर एक ब्रांच मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स की एक डेस्टिनी फिक्स्ड है, एक पॉसिबिलिटी फिक्स्ड है, जिसमें से चेंज होगा तो वो किसी और यूनिवर्स को जन्म देगी। पर अल्टीमेटली हर एक यूनिवर्स एक फिक्स्ड टाइमलाइन को पोसेस करता है, और इसलिए फिर चाहे वो अवेंजर्स का टाइम ट्रैवल हो या फिर कैप्टन अमेरिका का इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने वाला टाइम ट्रैवल, ये एमसीयू में बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है, इनका होना तय है, और इसलिए इनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने नहीं आते। पर अगर इनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते तो शायद एक्साइटिंग हो सकता था। पर हाँ, इसके बिल्कुल अलग फ्लैश ने जब भी टाइम ट्रैवल किया है, फिर चाहे वो कॉमिक्स की बात हो जब उसने डीसी के यूनिवर्स को रिबूट कर दिया था, या फिर डीसी एनिमेटेड की फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन हो, या फिर मैं बात करूं आने वाली फ्लैश की सोलो मूवी की, जहां पे भी हमें माइकल कीटन का बैटमैन या फिर वंडर वुमन जैसे सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे, क्रेजी से क्रेजी चीजें सामने आई है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फ्लैश जितनी भी बार टाइम ट्रैवल करेगा वो अपनी ही टाइमलाइन को रीराइट करेगा। एंड ऑन अ ब्राइटर साइड ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से जो नाइटमेयर सीक्वेंस हमें दिखाया गया, जो कि ज़ैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में भी कंटिन्यू हुआ, जहां पे जोकर ये तक कहता है कि बैटमैन ने अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं किया, उस रीजन की वजह से हजारों टाइमलाइंस को मिटाना पड़ा। तो ये चीज दिखाती है कि वी रियली डोंट नो फ्लैश ऑलरेडी कितनी बार डीसी के यूनिवर्स को रिबूट कर चुका है। यही एक्सप्लेन करता है फ्लैश के टाइम ट्रैवल को, और अगेन एक अच्छे और बेटर यूनिवर्स की शुरुआत के लिए फ्लैश ये चीज वापस कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जस्टिस लीग एपोकलिप्स वॉर के थ्रू। एक और छोटी सी दिक्कत ये भी है कि फिर आगे जाके डीसी वालों को टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल के बीच में एक क्लियर बॉर्डर बनाना पड़ेगा। देखो, ऐसा तो नहीं दिखाया जा सकता कि फ्लैश कभी लाइट बैरियर को तोड़ के टाइम ट्रैवल करेगा तो कभी मल्टीवर्स में चला जाएगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जैसे रिसेंटली जस्टिस सोसाइटी की एनिमेटेड मूवी में किया गया कि डॉक्टर फेट के मैजिक और फ्लैश की स्पीड की वजह से मल्टीवर्सल ट्रैवल पॉसिबल हुआ। और हाँ, साथ ही साथ जो लोग डिबेट करते हैं कि मार्वल और डीसी दोनों में से किसकी टाइमलाइन का कांसेप्ट बेटर है, तो मैं यही कहूंगा कि मार्वल का जो रीसेंट टाइमलाइन का कांसेप्ट है, जो कि उन्हें मल्टीवर्स के साथ जोड़ता है, उसका बेनिफिट यह है कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देता है कि वो क्रेजी से क्रेजी वेरिएंट को एमसीयू में ला पाए, जैसे कि 3 स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, या फिर टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन। तो हाँ, ये उनका बेनिफिट है। और डीसी के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक ही यूनिवर्स में अपने रिबूट के थ्रू अलग अलग कंटिन्यूटी को शुरू कर सकता है, अलग अलग स्टोरीज को उनमें ला सकता है, और कभी भी अपने यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए रिबूट कर सकता है। बस शर्त यही है कि इस रिबूट का यूज बेन एफ्लेक के बैटमैन को मिटा के बैटगर्ल और हेनरी कैविल के सुपरमैन को मिटा के सुपरगर्ल को लाने के लिए ना किया जाए। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।